कामयाबी का रास्ता आखिर दिखता कैसा है? ज्यादातर हम यही सोचते हैं कि ये किसी एक बड़े किस्मत बदलने वाले पल का नतीजा होता है। लेकिन क्या हो अगर कामयाबी का असली राज इसके ठीक उल्टा हो? अगर वो छोटी छोटी मामूली लगने वाली चीजों में छिपा हो? तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं, कंपाउंड इफेक्ट के इस हैरान कर देने वाले लेकिन बहुत ही आसान से सिद्धांत के बारे में। चलिए शुरुआत इसी सोच से करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब सफलता और बोरिंग, ये दोनों शब्द एक साथ कुछ जचते नहीं। हम तो कामयाबी को ग्लैमर और रोमांस से जोड़कर देखते हैं, पर डैरेन हार्डी यहीं पर हमें चैलेंज करते हैं कि हम अपनी सफलता की पूरी सोच पर ही सवाल उठाएं। और पता है, यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमें रातों रात कामयाबी चाहिए, तुरंत रिजल्ट्स चाहिए। हम हमेशा उस एक जादू की छड़ी की तलाश में रहते हैं जो हमारी सारी मुश्किलें एक झटके में हल कर दे। पर असलियत यह है कि ऐसी कोई जादू की छड़ी होती ही नहीं है। तो इसका निचोड़ ये है कि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। ये उन छोटे छोटे, लगभग नजर ना आने वाले कामों के बारे में है जो हर रोज बिना किसी शोर शराबे के किए जाते हैं। ये काम इतने मामूली लगते हैं कि हमें लगता है अरे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि सारा फर्क ही इन्हीं से पड़ता है। ये इस पूरे आइडिया का कह सकते हैं दिल है। आज हम जो भी हैं वो कल लिए गए हमारे अनगिनत छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। बड़े फैसलों का नहीं, बल्कि उन मामूली चॉइसेस का जो हम हर रोज लगभग बिना सोचे समझे चुनते हैं। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। यहाँ 3 सबसे जरूरी चीजें हैं। पहला, छोटे स्मार्ट फैसले। दूसरा, उन्हें लगातार करना, मतलब कंसिस्टेंसी। और हाँ, तीसरा और सबसे जरूरी, उसे वक्त देना। इनमें से एक भी चीज हटा दी ना तो ये जादू काम नहीं करेगा। आइए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से देखते हैं। सोचिए, एक तरफ तो रोज बस 10 पन्ने किताब के पढ़ लेना और दूसरी तरफ अपना फेवरेट शो का एक एपिसोड और देख लेना। उस पल में ये कोई बड़ा फैसला नहीं लगता, बहुत मामूली सी बात है, सही? लेकिन देखिए, उस एक छोटे से सही चुनाव का नतीजा कितना जबरदस्त हो सकता है। 1 साल में 15 किताबें। जरा सोचकर देखिए कि इतना ज्ञान हमारे सोचने के तरीके को, हमारे मौकों को कितना बदल सकता है। और ये सब शुरू कहां से हुआ? उस एक छोटे से रोज के फैसले से। अब जो बात इस सिद्धांत को इतना शक्तिशाली और थोड़ा खतरनाक भी बनाती है, वो ये है कि यह पूरी तरह से न्यूट्रल है। ये हमारे लिए भी काम कर सकता है और हमारे खिलाफ भी। ये एक अदृश्य शक्ति की तरह है जो हमारे हर छोटे चुनाव को बढ़ाती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और सच कहूं तो यही बात थोड़ी डराती भी है। छोटी छोटी बुरी आदतें, जैसे आज का काम कल पर टाल देना या थोड़ी अनहेल्दी चीज खा लेना, ये इतनी खामोशी से बढ़ती हैं कि हमें भनक तक नहीं लगती, क्योंकि उनका कोई तुरंत बुरा असर नहीं दिखता। और देखिए, फेलियर होता कैसे है। ये शुरू होता है एक छोटे से गलत चुनाव से, फिर एक और एक और। हर कदम ऐसा लगता है कि इससे क्या ही होगा, जब तक कि एक दिन सब कुछ अचानक बिखर नहीं जाता। लेकिन वो अचानक नहीं होता, वो उन सैकड़ों छोटे छोटे समझौतों का जमा हुआ नतीजा होता है। दूसरी तरफ अच्छी आदतें भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं, लेकिन शुरुआत में ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। जब हम सही काम करना शुरू करते हैं तो शुरू में कुछ भी नहीं बदलता, कोई रिजल्ट नहीं दिखता, कोई तारीफ नहीं मिलती। और यही है कामयाबी का असली सफर। हम मेहनत करते रहते हैं पर लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। ये एक अकेला और लंबा रास्ता महसूस होता है, और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। लोग इसे रातों रात मिली कामयाबी कहते हैं, पर वो उन महीनों या सालों की खामोश मेहनत का नतीजा होता है। इसे ऑफिस में सोचकर देखिए। 2 लोग हैं, एक जो सिर्फ तब मेहनत करता है जब उसका मूड होता है, दूसरा जो रोज बस 30-45 मिनट अपनी सबसे जरूरी स्किल को बेहतर बनाने में लगाता है। 1 साल बाद पहला वाला अब भी वहीं स्ट्रगल कर रहा है, जबकि दूसरा इतना वैल्यूएबल बन चुका है कि उसे एक बड़े प्रोजेक्ट का लीड बना दिया गया है। ये है लगातार मेहनत की असली ताकत। ठीक है, तो हमने सिद्धांत तो समझ लिया। अब सवाल यह है कि हम इस शक्ति को अपने फायदे के लिए तेजी से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए उन 2 पावरफुल तरीकों पर गौर करते हैं जो हमारे रिजल्ट्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास 2 जबरदस्त हथियार हैं। पहला, हम अपने आसपास के माहौल को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, और दूसरा, हम अपनी प्रोग्रेस पर लगातार नजर रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये दोनों असल में काम कैसे करते हैं। ये बात हमारी आम सोच के बिल्कुल खिलाफ जाती है। हम हमेशा सोचते हैं कि भाई विल पावर बढ़ानी है,
लेकिन सच तो ये है कि हमारा माहौल हमारी विल पावर से कई कई ज्यादा पावरफुल है। अगर हम अपने माहौल को बदल दें तो हमारा बर्ताव खुद ब खुद बदल जाएगा। यहाँ एक सीधा सा एग्जाम्पल है। सोचिए, अगर फोन की नोटिफिकेशंस हर वक्त बजती रहती हैं तो माहौल ही ऐसा बन जाता है कि ध्यान भटकता रहेगा। लेकिन अगर डेस्क साफ हो और काम का समय तय हो तो वही माहौल गहरे फोकस में जाने में मदद करता है। हमने विल पावर का इस्तेमाल नहीं किया, हमने बस माहौल बदल दिया। और ये है दूसरा हथियार, और ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। कभी गौर किया है कि जैसे ही हम किसी चीज को ट्रैक करना शुरू करते हैं, चाहे वो हमारे खर्चे हों या काम के घंटे, हम अपने आप उसे बेहतर करने लगते हैं। सिर्फ किसी चीज पर ध्यान देने का काम ही उसमें बदलाव ले आता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल चीज की जिसे कंपाउंड इफेक्ट अनलॉक करता है, और वो है मोमेंटम, यानी गति। ये वो न रुकने वाली शक्ति है जो तब पैदा होती है जब हम लंबे समय तक लगातार सही काम करते रहते हैं। किसी भी काम को शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। ये एक ऐसा सच है जो हम सब जानते हैं। किसी भी नई आदत में उस शुरुआती रुकावट को तोड़कर पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल काम होता है। और ये है उस मेहनत का इनाम। लेकिन एक बार वो गाड़ी चल पड़ी ना, एक बार मोमेंटम बन गया, तो फिर उसे चलाते रहना बहुत आसान हो जाता है। अनुशासन आदत बन जाता है और तरक्की अपने आप होने लगती है। फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। और ये ना एक कमाल का साइकिल बना देता है। देखिए, छोटी छोटी लगातार जीतें मोमेंटम यानी गति बनाती हैं। उस गति से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस हमें और भी बड़े काम करने के लिए हिम्मत देता है, जिससे एक ऐसा चक्र बन जाता है जो हमें लगातार ऊपर की ओर ले जाता है। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, हमारा भविष्य किसी आने वाले एक दिन में नहीं बनेगा, वो आज इसी पल हमारे द्वारा दोहराए जा रहे छोटे छोटे कामों से बन रहा है। और आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अभी इसी पल हमारी रोज की आदतें किस चीज को जमा कर रही हैं? क्या वो कामयाबी की ओर ले जा रही हैं, या फिर खामोशी से पछतावे का ढेर लगा रही हैं? जवाब ही सब कुछ तय करे। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।